नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो इस वक्त बेसब्री से अपने एरियर्स का इंतजार कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके पसीने की गाढ़ी कमाई और रिटायरमेंट के बाद का हक आखिर कब उनके खातों में पहुंचेगा। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर 8,555 करोड़ रुपए का बकाया कब और कैसे चुकता होगा, जिसका वादा वर्तमान सरकार ने किया है। विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का संशोधित वेतनमान यानी रिवाइज्ड पे स्केल और विभिन्न भत्तों का कुल शुद्ध बकाया 8,555 करोड़ रुपए है। इसमें से अन्य देनदारियों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब तक इस विशाल देनदारी में से 2155 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी भी लंबित है। अब बात करते हैं सरकार के पेमेंट प्लान की, यानी ये पैसा आपको कैसे मिलेगा। सरकार ने भुगतान के लिए एक चरणबद्ध रणनीति तैयार की है। सबसे पहले उन बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। सरकार का दावा है कि इस श्रेणी के पेंशन भोगियों के एरियर का 100% भुगतान कर दिया गया है। वहीं 70 से 75 वर्ष की आयु वाले बुजुर्गों को अब तक 70% एरियर मिल चुका है और शेष 30% राशि अगले 40 दिनों के भीतर देने का लक्ष्य रखा गया है। 65 से 70 साल के पेंशन भोगियों को अब तक 38% और 65 वर्ष से कम आयु वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब तक 35% का भुगतान किया जा चुका है। कार्यरत कर्मचारियों के लिए भुगतान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। क्लास 1 से क्लास 3 तक के कर्मचारियों को वेतन एरियर की पहली किस्त के रूप में अभी केवल 50,000 रुपये और क्लास 4 कर्मचारियों को 60,000 रुपये ही दिए गए हैं। मेडिकल बिलों के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अब इसे पूरी तरह से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड कर दिया है, ताकि हर हफ्ते बजट जारी कर बिलों का निपटारा किया जा सके। सरकार का स्पष्ट कहना है कि शेष 8,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का भुगतान साल 2025-26 के बाद शुरू होगा। पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी पेंशनर्स मुझे मिले थे, चाहे वो धर्मशाला में भी मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि हम आपकी सभी मांगों के ऊपर विचार करेंगे और आज ये जॉइंट फ्रंट पेंशनर्स जो एसोसिएशन मिली है, और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेडिकल बिल जिस भी विभागों के हैं वो सारे डिपार्टमेंट अपने मेडिकल बिल यहाँ हमारे ट्रेजरी में भेजिए। 1 महीने के भीतर सभी के मेडिकल बिल का निवारण हो जाएगा। आज मैंने जॉइंट पेंशन फंड को ये बात कही है और निश्चित रूप से जो एरियर की बात है उसके बारे में भी मैंने कहा कि मैं अध्ययन करने के बाद जब बैठक होगी तो मैं उसमें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। करके हमने जो आज भी मांग उठाई है, 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनका बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ। इसके बाद मेडिकल बिल जितने भी पेंडिंग है, आज माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 1 महीने के अंदर मेडिकल के जो जितने भी बिल है उसको भी जो हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा 70 साल के ऊपर के जितने भी पेंशनर है उनका 30% अभी ड्यू है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी जो मांगे रही, हमारा JCC का एक प्लेटफॉर्म होता है, आज हमने बात की है। शीघ्र ही आने वाले दिनों में पेंशनर की JCC का जो गठन है, मैं ये समझता हूँ कि अप्रैल तक पेंशनर के लिए JCC का गठन हो जाएगा और उसके बाद जो भी हमारी होगी डिमांड वो वहाँ करेंगे कि माननीय जो मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं वो करते हैं। खास करके इन्होंने जो OPS की बात की थी मैनिफेस्टो में, वो उन्होंने पूरी की। और उसके उपरांत पेंशनर का जो हमारा ये होता तो ये था कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है वो तो देती, पर पिछली गवर्नमेंट माननीय जयराम ठाकुर जी की जो अध्यक्षता में थी या चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सिर्फ हमारे को 50% जो है 6th पे कमीशन का एरियर दिया है और सॉरी 50,000 दिया है। 20% की घोषणा की थी, उसमें तक ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनवरी 22 में DA की किस्त ड्यू थी, वो हमारे को नहीं मिली। जुलाई 22 में उस टाइम DA की किस्त थी, वो नहीं मिली।
पर माननीय मुख्यमंत्री ने अभी हमारे को जो डीए की जो किस्तें दी है, आप लोग जानते हैं 3 किस्तें दे चुके हैं, पर इसके बाद अभी जो 3% डीए दिया है उसमें हमने अभी भी अंदर बात की है कि उसमें डिफरेंस है 1% का रह गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि हमारा 4% ये बनता था, पर जो भी आपने 3% दिया है, 1% जो इसका डिफरेंस है वो भी दे, और आने वाले दिनों में डीए पर की हमारी 13% है वो ड्यू है उसको भी दे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 17 दिसंबर को जितनी भी हमारी जो मांगे होगी माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखेंगे, और हमारे को आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि पेंशनर खास करके जो 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनको भी 6th पे कमीशन का जो एरियर है मिल जाएगा। सरकार की नज़र 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली ग्रांट पर है, जिसके आधार पर ही एरियर की अगली बड़ी किस्तों का फैसला लिया जाएगा। हिमाचल के बदलते मौसम की तराई प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी चुनौतियों से भरी है। एक तरफ जहां दिसंबर की ठंड और बर्फबारी की उम्मीद में सैलानी पहाड़ों की ओर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों कर्मचारी परिवार इस उम्मीद में है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक जल्द ही उनके बकाया का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री का लक्ष्य 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाने का है, लेकिन इस लक्ष्य की राह तभी आसान होगी जब प्रदेश की ऋण कहे जाने वाले कर्मचारियों का हक उन्हें समय पर मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है हिमाचल आज द्वारा दी गई सटीक जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हिमाचल आज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय सरकार की इस भुगतान योजना और एरियर के भुगतान में हो रही देरी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा भुगतान सही है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप न्यूज़ बुलेटिन कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।